हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पुराने वीडियो पे हमने अध्याय 1 अध्याय 2 को हमने याद करें कि अध्याय 1 में नाम, परिभाषा, मजिस्ट्रेट, निर्देश, ये अधिनियम कहाँ लागू होगा, कहाँ पर नहीं होगा, कौन से मामलों पर विचारण करेगा, कौन से मामलों पर विचारण नहीं करेगा, ये हमने अध्याय 1 से समझा। अध्याय 2 में न्यायालय का गठन उनके को समझा। हमने ये समझा कौन कौन से न्यायालय, न्यायिक न्यायालय उनको, कार्यपालक न्यायालय उनको समझे, और लोक अभियोजक के निर्देशालय उनका गठन किया। तो इन न्यायालयों का, इन कार्यालय और न्यायिक कार्यालयों का गठन किए। फिर हम अध्याय 3 में हम याद करेंगे कि किन किन को शक्ति दे रखा है। तो हमने पहले गठन कर लिए, ठीक, अध्याय 2 में। अब इनमें बैठेंगे जज, अब इन जज को रहेंगी शक्तियाँ। तो अध्याय 3 दे रखा है। अध्याय 3 न्यायालय शक्ति, मतलब न्यायालय उनमें क्या क्या शक्ति होगी, न्यायालय मतलब उन जज को क्या शक्ति होगी। तो सबसे पहले दे रखा है न्यायालय, ठीक। न्यायालय मतलब ये कहना चाह रहा है कौन कौन से न्यायालय विचारण करेंगे। तो यहाँ पे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, मजिस्ट्रेट, ये जितने भी न्यायालय हैं ये विचारण करेंगे। तो इनको क्या क्या शक्ति होगी, अध्याय 3 बात करता है। तो अध्याय सबसे पहले न्यायालय में समझाया गया कि कितने प्रकार के न्यायालय रहेंगे जो विचारण करेंगे। फिर बात करता है हाई कोर्ट को शक्ति होगी, हाई कोर्ट के जज उनको शक्ति रहेगी। फिर सेशन कोर्ट के जज को शक्ति रहेगी। फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज उनको शक्ति रहेगी। फिर जुर्माने से संबंधित क्या शक्ति रहेगी। फिर शक्ति देने का ढंग यह हाई कोर्ट को रहेगा, ठीक। तो हम सबसे पहले इन्हें याद करते हैं कि सबसे पहले न्यायालय रहेंगे। न्यायालय को ये समझाना चाह रहा है कि कितने कौन कौन से न्यायालय विचारण करेंगे। फिर उसके बाद हाई कोर्ट को क्या शक्ति है, सेशन कोर्ट को क्या शक्ति है, मजिस्ट्रेट कोर्ट को क्या शक्ति है, जुर्माने से संबंधित क्या शक्ति है, और शक्ति का ढंग। फिर उसके बाद हमें 2 चीज़ एक साथ याद करना। नियुक्ति राज्य सरकार और हाई कोर्ट कर रही है, और अपनी शक्तियों को वापस लेना ये भी हाई कोर्ट और राज्य सरकार करती है। और उसके बाद जब कोई भी जज अपना ट्रांसफ़र हो जाता है या कोई और वजह से अपना पद छोड़ता है, तो जो उनका कार्य है वो कंटिन्यू पद उत्तरवर्ती द्वारा पूरा किया जाएगा। तो हम ये भी एक शक्ति है कि हम पुराने जज के काम को करेंगे कि नहीं, तो वो पद उत्तरवर्ती में ये शक्ति निहित है। तो हम अध्याय 3 को समझे कि न्यायालय रहेंगे, उसमें हाई कोर्ट को शक्ति है, सेशन कोर्ट को शक्ति है, बिना देखे बताइए। फिर मजिस्ट्रेट को शक्ति है, फिर जुर्माने से संबंधित शक्ति है, और उसके बाद शक्ति देने का ढंग हाई कोर्ट के पास है। फिर हम एक साथ याद करें, नियुक्ति कौन कर रही है, राज्य सरकार, हाई कोर्ट, और शक्तियों को वापस कौन ले रही है, हाई कोर्ट और राज्य सरकार। और फिर कोई जज ने अगर अपना काम छोड़ के गया तो उन काम को कंटिन्यू करने का जज को शक्ति है। थैंक यू। हम अगले वीडियो में याद करेंगे अध्याय 4। अध्याय 4 बात करता है पुलिस को क्या शक्ति होगी, और पुलिस के साथ जनता कैसे सहायता करेगी। तो बने रहिए ये वीडियो के साथ, और अगला वीडियो में हम याद करते हैं अध्याय 4 को।